नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने उड़ा दी भाजपा की नींद। भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात चुनाव में दिख रहा है असर, और सर्वे में जो नतीजा आया है उससे भाजपा की पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश प्रभारी ने मंच पर सबके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को कह दिया विभीषण, जिसके बाद जबरदस्त हड़कंप मध्य प्रदेश बीजेपी में मच गया है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कोई मोदी लहर नहीं है, ये सब मीडिया का खेल है। गुजरात और हिमाचल दोनों ही जगह भाजपा को होगा नुकसान, सत्यपाल मलिक ने दिया ये बड़ा बयान। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली तो बीजेपी चित्त हो जाएगी, डोटासरा का ये बयान। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की बढ़ गई है मुसीबत, मानहानि केस में कोर्ट ने 1 दिसंबर को कर दिया है तलब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात में आ रही है कांग्रेस की सरकार तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से हो गया कमाल, भाजपा के पैरों तले खिसक गई है जमीन। जी हाँ दोस्तों, गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। और दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी के गुजरात दौरे से कांग्रेस को उम्मीद है कि उससे चुनाव में इसको जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात में तो राहुल गांधी का दौरा होगा ही, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसकी खबरें इस देश का हर एक नागरिक पढ़ रहा है, सुन रहा है और देख रहा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी पर जनता को भरोसा हो रहा है, और जनता इस देश को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी के पीछे कदम से कदम मिला करके चल रही है। और उसका असर अब गुजरात चुनाव में देखने को मिलेगा। एक बड़े सर्वे में यह दावा हुआ है कि अगर आज हो रहे हैं चुनाव तो ऐसे में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होगा कि नहीं गुजरात को। इसमें 80% लोगों का कहना है कि हाँ, गुजरात में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होने जा रहा है। 20% इसको मानने से इनकार कर रहे हैं दोस्तों। और इसी के साथ आपको बता दें कि किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल पूछने पर एक तरफा जीत हो रही है कांग्रेस पार्टी की, ऐसा लोग मान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 70% से ज्यादा लोग मान रहे हैं कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, और जो आम आदमी पार्टी है वो भाजपा का नुकसान करेगी, कांग्रेस का नहीं कर पाएगी, और कांग्रेस इसमें बाजी मार ले जाएगी और सरकार बनाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है और भाजपा के वोट काट सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश प्रभारी ने मंच पर सबके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को कह दिया विभीषण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को मंच पर सबके सामने विभीषण कह दिया। मुरलीधर राव का यह बयान वायरल हो रहा है और साथ ही राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस पर बाधा डालने का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोई मोदी लहर नहीं, ये सब मीडिया का खेल है। गुजरात हिमाचल में घटेगी बीजेपी की सीटें, सत्यपाल मलिक ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बीजेपी को निशाने पर ले लिया है, और उन्होंने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में उन्होंने कहा कि कोई मोदी वोदी की लहर नहीं है, ये सब मीडिया का खेल है। और मलिक ने कहा कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी की सीटें घटेंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी चुनाव हार जाएगी। और पूर्व राज्यपाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पता ही नहीं चलेगा। जी दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा, ये बड़ा बयान सत्यपाल मलिक ने दिया है। सत्यपाल मलिक ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यूपी में पैसे के लालच में बीएसपी प्रमुख मायावती आखिर में आकर खेल कर देती हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बीजेपी ना तो पंजाब जीत रही है और ना ही हरियाणा में उसे जीत मिल रही है। मलिक ने कहा कि जनता बीजेपी के खेल को समझ गई है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में इजाफा होगा, और इससे पहले ही अडानी के पानीपत में गोदाम बनवा दिए गए, किसानों की फसलों का सही दाम नहीं मिला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली तो बीजेपी
चित्त हो जाएगी, डोटासरा ने दिया यह बयान। जी दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शनिवार को पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी तो भाजपा 10 से 15 साल के लिए चित्त हो जाएगी और देश में कोई भी नेता आज तक इतना पैदल चलते नहीं दिखा जितना राहुल गांधी चल रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मुसीबत बढ़ी, मानहानि केस में कोर्ट ने 1 दिसंबर को कर दिया तलब। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अलीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को तलब किया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर मजिस्ट्रेट ने बीजेपी नेता को 1 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया। अमित बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाया कि बीजेपी नेता जानबूझकर गलत जानकारी देकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित बनर्जी ने याचिका में यह भी आरोप लगाया कि 20 जून को अधिकारी ने कई मीडिया कर्मियों के सामने कहा था कि अमित ने 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में मतदाता सूची में हुआ है घोटाला, कांग्रेस ने चुनाव आयोग में दर्ज करा दी है शिकायत। जी दोस्तों, कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने शनिवार को कथित मतदाता सूची घोटाले के संबंध में बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने मतदाता सूची से 27 लाख मतदाताओं को हटाने की समीक्षा करने के लिए कहा था। उन्होंने आग्रह किया कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने फायदे के लिए मतदाताओं के डेटा की चोरी की है और बीजेपी को जहां भी जितना मुश्किल हो रहा है वो मतदाताओं का डाटा चुराने के लिए निजी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। कर्नाटक में वोटर आईडी घोटाला, मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा काम और कांग्रेस ने सीएम बोम्मई से मांग लिया है इस्तीफा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बड़ी बहू के संकट मोचक बने चाचा, डिम्पल यादव के लिए दिल्ली की राह और आसान बनाएंगे, शिवपाल का ये संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण मैनपुरी संसदीय सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव को संसद में पहुंचने के संकल्प के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। शिवपाल की ओर से बहू डिम्पल को मिल रहे समर्थन से सपा के आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक खासे गदगद हैं और अधिकतर का मानना है कि संकट मोचक की भूमिका में उतरे शिवपाल ने यादव परिवार की बहू की संसद पहुंचने की राहें आसान कर दी हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चाय वाले ने बीजेपी विधायक को घेरा, बोला मेरा बकाया 30,000 रुपए दे दो साहेब। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में बीजेपी विधायक को बीच सड़क पर चाय वाले ने अपने 30,000 रुपए लेने के लिए घेर लिया और साथ ही विधायक महोदय को जमकर खड़ी खोटी सुनाई और इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिले के इछावर विधानसभा स्थित बड़खेड़ी गांव का है। जानकारी के मुताबिक जिले के इछावर विधानसभा से भाजपा विधायक करण सिंह वर्मा एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्राम बड़खेड़ी जा रहे थे, तभी बीच सड़क पर एक चाय वाले ने कुछ लोगों के साथ विधायक के काफिले को रोक लिया और अपने चाय के 30,000 रुपए मांगने लगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रेल यात्रियों को झटका, 90 दिनों के लिए रद्द हो जाएगी 38 ट्रेनें, 54 गाड़ियां होंगी प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सर्दी शुरू होने के साथ ही कोहरा शुरू हो गया है और कोहरे ने रेल यात्रियों को झटका सा दे दिया है। कोहरे के कारण 1 दिसंबर से मंडल की कई ट्रेनों पर ब्रेक लग जाएगा। मुरादाबाद से गुजरने वाली 38 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि 12 ट्रेनों की संचालन की अवधि घटाई गई है। 4 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी और 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कुल 54 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। पूरी तरह से रद्द ट्रेनों में मंडल से बनकर चलने वाली जनता त्रिवेणी समेत 6 ट्रेनें शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भगवंत मान सरकार ने पंजाब में पुरानी पेंशन योजना को दे दी मंजूरी। जी दोस्तों, पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के लिए भगवंत मान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है और चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान से पुरानी पेंशन योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है और पुरानी पेंशन योजना से अनेक कर्मचारियों को फायदा होगा। मान ने कैबिनेट संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार पर नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर रही है और सरकार के सूत्रों ने कहा है कि एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन बैठक से जुड़ी जानकारी संबंधित विभागों को भेजे जाने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पंजाब को पुरानी पेंशन योजना में वापस लाने की घोषणा के 2 महीने बाद कैबिनेट ने गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के कुछ दिन पहले इसके कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस कदम से वर्तमान में नई पेंशन योजना के तहत कवर किए गए 1.75 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा और राज्य पेंशन
झारखंड फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस के तहत इकट्ठा किए गए 16,746 करोड़ रुपए वापस करने का भी अनुरोध वो करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बम विस्फोट की मिली है धमकी, जिसके बाद अज्ञात पत्र मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और दोस्तों इंदौर के जूनी थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर धमकी भरा पत्र मिला है। दोस्तों कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस की पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया है, चाहे राहुल गांधी की दादी हो या फिर उनके पिता हो। और अब इसी प्रकार की धमकी खुद राहुल गांधी को मिल रही है। जब राहुल गांधी देश को एकजुट करने की बात कर रहे हैं तो उनको इस प्रकार की धमकी मिल रही है। दोस्तों इससे पहले जब महात्मा गांधी ने देश को एकजुट किया था तो नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने उनको गोली मार दी थी, और अब वही कहीं ना कहीं दोबारा उसको दोहराने का प्रयास हो रहा है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं तो कभी उनके यात्रा पर हमले हो जा रहे हैं और कभी बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। लेकिन दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये धमकियां राहुल गांधी को उनके संकल्प को पूरा करने से नहीं रोक सकती? तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। गुजरात में बगावत पर उतरे नाराज नेता, बीजेपी के कई पूर्व विधायकों ने निर्दलीय नामांकन कर दिया दाखिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने वोट डाले जाने हैं और इसे लेकर तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और प्रचार अभियान जारी है। और इसी बीच उन नेताओं की नाराजगी सामने आ गई है जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। और आपको बता दें कि बीजेपी के ऐसे कई नेता सामने आ गए हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत का मन बना लिया है और टिकट नहीं दिए जाने के बाद एक मौजूदा विधायक और 4 पूर्व विधायकों समेत पार्टी के 6 नेताओं ने निर्दलीयों के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। और पहले चरण की 89 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर साल 2 करोड़ नौकरियों को देने का किया था वादा, लाखों पद खाली क्यों पड़े हैं मोदी जी? मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछ लिए सवाल। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार में रिक्त पदों को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और सवाल किया कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन यहां पर लाखों पदें खाली क्यों पड़ी हुई हैं? उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री के तहत सीधे आने वाली केंद्रीय सचिवालय सेवा में ही 1600 पद खाली हैं। खड़गे ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियों का सृजन हो जाना चाहिए था। सरकार के विभिन्न विभागों में 30 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। और इसी पर उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री के तहत सीधे आने वाले केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत 1600 पद जो खाली हैं वो क्यों हैं? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, कमलनाथ ने इसको लेकर के बुला ली है बैठक और गिर सकती है मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार। जी दोस्तों, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने के लिए विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व विधायक पारस सकेलचा को दे दी है। दोनों ने प्रारंभिक रूपरेखा भी तैयार कर ली है और इस पर चर्चा के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 5 दिसंबर को बैठक बुलाई है और इसमें अविश्वास प्रस्ताव में सम्मिलित किए जाने वाले विषय और इसे विधानसभा शीतकालीन या बजट में प्रस्तुत करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस का इस समय पूरा ध्यान 23 नवंबर से प्रारंभ होने वाली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर है और ये 5 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में रहेगी और इसी दौरान कांग्रेस के चुनाव अभियान का शुभारंभ होगा और इसी कड़ी में पार्टी जनता को सरकार की असफलता बताने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को माध्यम बनाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, गुजरात के 35,000 से ज्यादा वोटर्स कर रहे चुनाव का बहिष्कार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और 1 से 5 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग होनी है और इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन इस बीच गुजरात के नवसारी जिले के गणदेवी तालुका के अंचेली और उसके आसपास के करीब 19 गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। गांव में जगह जगह ट्रेन नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर बैनर देखने को मिल रहे हैं और बता दें कि अंचेली गांव से महज 15 किलोमीटर दूर केसड़ी गांव में देश की पहली
बुलेट ट्रेन के लिए स्टेशन बन रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में इंदिरा जयंती पर होगी नारी शक्ति का प्रदर्शन, 90% महिलाएं चलेंगी राहुल गांधी के साथ। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती के मौके पर आज 19 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा में 90% महिलाएं शामिल होंगी और पार्टी के शीर्ष नेता और मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि राजनीति और राजनीतिक कार्यालयों में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने का फैसला इंदिरा जी और दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लिया था। दोस्तों रुक करते अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सावरकर को लेकर महाविकास अघाड़ी में कोई दरार नहीं, जयराम रमेश ने कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों को कैसे नकार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना वीटी सावरकर पर असहमत होने के लिए सहमत है और उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया है कि हिंदुत्व विचारक पर उनके परस्पर विरोधी विचारों से महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने संजय राउत से बात की है और उन्होंने इस धारणा का खंडन किया है कि इससे महाविकास अघाड़ी कमजोर होगी, ये महाविकास अघाड़ी को प्रभावित नहीं करेगा। रमेश ने कहा कि हम इतिहास को विकृत नहीं करते। और दोस्तों इसी के साथ उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी 3 साल पुराना गठबंधन है और हम एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम पर महाविकास अघाड़ी में शामिल हुए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम विभाग से बड़ी खबर, 2 दिनों तक कई राज्यों में होने जा रही है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में रोजाना हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में गिरावट आने लगी है और ठंडक की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में तापमान के और नीचे जाने की संभावना है। और उधर दक्षिण के राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि 2 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश होने वाली है और ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरीय तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में कई जगह 21 और 22 नवंबर को मध्यम से भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा 20 नवंबर को भी उत्तरीय तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में हल्की से मध्यम और कुछ जगह तेज बारिश होने के आसार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तराखंड सरकार पर फिर बोला हमला और विधायकों पर लगाया ये आरोप। जी दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने और उमेश कुमार के साथ कई मुद्दों को लेकर चर्चा की है और आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि उमेश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में ज्यादातर विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो जनता की आवाज नहीं उठा रहे। विधायकों को खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए, जैसे कि उमेश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अग्निपथ योजना है देश के लिए घातक, वापस ले केंद्र सरकार। दरअसल दोस्तों, मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सैन्य भर्ती की अग्निपथ योजना को घातक बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के बहुप्रचारित गुजरात मॉडल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वहां कहीं कोई स्वर्ग नहीं है। और यहाँ पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनको अंदाजा नहीं है कि ये कितना नुकसान देश को कर रहे हैं। अग्निपथ बहुत ही घातक योजना है, केंद्र सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए और फौज की पेंशन आदि सुविधा वाली पूर्णकालिक नौकरी वापस लानी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इलेक्शन में बिल्किस के दोषियों की रिहाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और घोषणा पत्र में कर दिया इसका जिक्र। जी हाँ दोस्तों, 2002 बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई भी गुजरात विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा बन गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है और पीड़ितों को न्याय दिलाने का संकल्प जताया है। दोस्तों आपको बता दें कि अपने घोषणा पत्र जारी करने वाली कांग्रेस ने वादा किया है कि वो बिल्किस मामले के दोषियों को गुजरात सरकार की ओर से जल्द रिहा करने के फैसले को रद्द कर देगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार ने ये गलत फैसला लिया? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में है डर का माहौल, संसद में बोलने नहीं दिया जाता। वीर सावरकर से लेकर संवैधानिक संस्थाओं तक राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल महाराष्ट्र से गुजर रही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करके मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में पिछले 8 साल से डर का माहौल है, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि शायद बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान और युवाओं से बात नहीं करते, यदि वो करते तो उन्हें पता लग जाता कि हिंदुस्तान के किसान
किसान और युवाओं को सामने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिल रहा और इस माहौल के खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो मीडिया को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी। रोजगार पर मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि युवा को यह भरोसा नहीं है कि उसे रोजगार मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी पढ़ ले, किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री ले ले। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी की बात का करते हैं समर्थन? कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर लगाया वोटरों को डाटा चुराने का आरोप, जिसके बाद गिरफ्तारी और इस्तीफे की उठ गई मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में अब इसे लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर मतदाताओं के डाटा की चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर दी है। कर्नाटक कांग्रेस का आरोप है कि सीएम बोम्मई ने एक निजी संस्था के सहारे आम लोगों की जानकारी इकट्ठा की है और वो लोकतंत्र को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर के सामने सीएम बसवराज बोम्मई सहित बीबीएमपी आयुक्त और अन्य अधिकारियों के खिलाफ उनके आरोप के संबंध में शिकायत दर्ज की है और इसके साथ ही उन्होंने बोम्मई के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वो डोर टू डोर मतदाताओं जानकारी एकत्र करने के लिए एक निजी संस्था को नियुक्त करके एक भ्रष्ट चुनावी अभ्यास के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में ये सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बोम्मई के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोशल मीडिया कंपनी चाहे तो किसी भी पार्टी को जिता सकती है, चुनावों में धांधली भी कर सकती है, राहुल गांधी ने लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 70वें दिन बुधवार को कहा कि सोशल मीडिया के जरिए चुनाव में धांधली की जा सकती है और सोशल मीडिया कंपनियां चाहें तो किसी भी पार्टी को चुनाव जिता सकती है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बिना यह भी कहा कि एक विचारधारा और उसके नेताओं द्वारा समाज में वैमनस्य पैदा करने के लिए सांप्रदायिक हिंसा को रणनीतिक हथियार के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कार्यकर्ता मेधा पाटकर और इसी के साथ जीजी पारिक के नेतृत्व में नागरिक संस्थाओं के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भले ही ईवीएम सुरक्षित है, सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय चुनावों में धांधली हो सकती है। बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां चाहें तो कभी भी पार्टी को चुनाव जिता सकती है और वहां व्यवस्थित तरीके से पूर्वाग्रह लागू किया जा रहा है और मेरा सोशल मीडिया हैंडल इसका एक जीवंत उदाहरण है। कांग्रेस के एक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने राजनीतिक लोकतंत्र और सांप्रदायिक सद्भाव जैसे प्रासंगिक मुद्दों को उठाया।